यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर जानना है कि क्या है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटी उनको बेस क्वांटिटी के टर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स लगती हैं उनको जो हम डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है। और डायमेंशंस का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी यूनिट जैसे होती है, जैसे मीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू हम कह देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर की बात करें या मीटर की बात करें, दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं। ठीक है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक ही, मतलब दोनों क्या है, लेंथ की यूनिट है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डायमेंशंस के टर्म में जो है फिजिकल क्वांटिटी को जो है रिप्रेजेंट करना है कि कई सारे यूनिट होते हैं, अलग अलग यूनिट होते हैं, वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड होते हैं। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं कि नहीं पता चल पाता किससे, लेकिन अगर उनका डायमेंशंस लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि वो किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी के जो है डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या है। तो बेस क्वांटिटी जो कि पहले पढ़ चुके हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है। और इनके यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल हैं। तो यहाँ पर लेंथ का जो है डायमेंशन L, कैपिटल L, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K या थीटा, करंट का एम्पियर A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, मोल के लिए MOL लिख देंगे। ये डायमेंशन सभी जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि बड़े आयत, बड़े कोष्ठक में जो है लिखी जाती हैं। तो अब यहाँ से हम कुछ डायमेंशनल फार्मूले लिखेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया। तो एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, अब देखा जाए कि दोनों लेंथ और ब्रीथ दोनों की यूनिट मीटर ही होती है, तो इसलिए दोनों का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। L इंटू एल तो हो जाता है L स्क्वायर। दूसरी बात आती है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, ये तो क्यूबॉइड के लिए हो गया। या मान लिया कोई स्फेयर है तो उसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम आर क्यूब की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब हमें मालूम है क्या है, रेडियस है, जिसको कि हम मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। मतलब ये एक आर क्या है, एक टाइप की लेंथ है। तो इसका अगर डायमेंशन हम लिखेंगे तो आर के लिए तो हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो L की पावर 3 हो जाएगा। या अब इस क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, घनाभ के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इन और तीनों ही क्या है, एक लेंथ है, एक टाइप की है ना, डिस्टेंस है, या कहिएगा कुछ भी कह लीजिए, लेंथ या डिस्टेंस। तो इन तीनों के लिए जो है क्या रहेगा, यहाँ पर डायमेंशन L लिखेंगे, तो ये L क्यूब हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ का वैल्यूम हो, चाहे स्फीयर का हो, चाहे क्यूबॉइड का हो या सिलेंडर का हो, तो सभी के लिए जो डायमेंशन होगा वो L क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे क्वांटिटी हम ले लेते हैं घनत्व, डेंसिटी, फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का यहाँ पर M है, पहले पढ़ चुके हैं, और आयतन का भी यहाँ पर देख ही चुके हैं, L क्यूब है। तो L क्यूब रख दिया तो ये हो गया ml-3। तो इस तरह से घनत्व डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml की पावर। तो अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम या दूरी बटे समय कहिएगा। तो दूरी को हम L से लिखते हैं, क्योंकि दूरी क्या है, लेंथ है एक टाइप की, तो L लिखेंगे, और समय टाइम के लिए T हो गया। तो ये फार्मूला स्पीड का निकल के आ जाता है LT-1। नेक्स्ट है जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या, ये भी एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ के लिए L हो गया, टाइम के लिए T, तो LT-1। तो इस तरह से हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम है, LT-1। इसके बाद हम एक्सेलरेशन का देखेंगे क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसके लिए यहाँ पर हम वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का है वही इसका लिखेंगे हम, तो LT-1 और अपॉन T। तो ये हो जाएगा यहाँ पर LT-2 इस तरीके से। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स का हो जाता है फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम M लिखते हैं, एक्सेलरेशन का यहाँ पर देख चुके हैं कि LT-2 होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर mLT-2 इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हम देख लेते हैं क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला अभी पहले जैसे यहाँ पर देखा mLT-2 है तो वही लिख लेंगे mLT-। तो प्रेशर का है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए हम पहले से देख चुके हैं mLT-2 होता है, तो mLT-2 देख लिया, और एरिया का भी हमने देखा था L² होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला mL-1T-2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे वर्क, फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वर्क का। वर्क इसको हिंदी में हम कहेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो जो फोर्स का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था जैसे mL-T-2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट का जो है हो जाता है L। तो इस तरीके से यहाँ वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है m और L, और ये L 2 हो गए तो इसलिए L² और T-2। अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं पावर की, शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य, तो शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, या इंग्लिश में इसको लिख देते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो अब हम यहाँ पर ये फार्मूला है, अब इस फार्मूले से हम लिखेंगे वर्क की पहले डायमेंशन लिखेंगे। तो वर्क की डायमेंशन यहाँ पर हम जो निकाले हैं अभी वही लिखेंगे, क्या है mL² और T⁻²। इस तरह से हो गया, अपॉन टाइम के लिए हो गया T। तो अब यहाँ पर T की पावर देखो, यहाँ पर -2 अपॉन में 1 है, तो ये अब ये हो जाएगा mL² T⁻3। यहाँ से ये पावर की जो